हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि ये वीडियो मैं आप आज 1 जनवरी को शूट कर रही हूँ, तो आप लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, न्यू ईयर नहीं बोलेंगे, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग अभी एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि 4 आपके सेमेस्टर होते हैं। तो चारों के यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस, बुक, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो आज हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो हमारा तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर का जो होम साइंस है, क्या है तो होम साइंस है, और उसमें भी हमारा जो फर्स्ट पेपर है ओके, हमारा जो फर्स्ट पेपर में हम लोग का क्या है तो एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड नहीं होगा, डेवलपमेंट होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। कैसा है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा है तो ये जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, क्या होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का पेपर भी स्टार्ट है 9 जनवरी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको हम लोग देख चुके हैं कि मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। जब क्या होता है, 35 से 50 वर्ष के बीच में जब महिला की जो मासिक चक्र होती है, मासिक धर्म होता है, वो बंद हो जाता है, तो उस स्थिति को या उस उपस्थिति को हम लोग उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज में रजोनिवृत्ति क्या कहते हैं। ओके, इसको महामारी का बंद होना के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारी दूसरी वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है वो क्या है, वो है गर्भाधान। अब गर्भाधान किसे कहते हैं, गर्भाधान किसे कहते हैं, तो हम बहुत छोटे, क्योंकि ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जो है शब्दों में समझेंगे कि जब पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु को निषेचित करते हैं तब एक नए जीव का निर्माण होता है। जो नया जीव बनता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे जायगोट के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि जायगोट किसे कहते हैं। तो जब जो एक नया जीव जो बनता है, यानी कि एक पुरुष के शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो जीव बनता है उसे ही जायगोट बोलते हैं। ये नए जीव का निर्माण ही गर्भाधान कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भाधान कहलाता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि गर्भाधान किसे कहते हैं। तो जब पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु मिलते हैं और निषेचित हो जाते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं। ओके, और जो नया जीव बनता है उसे जायगोट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब सेकंड हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या है तो सेकंड हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, हाइपर इमेसिस या इमेसिस ग्रेविडेनम क्या है। ठीक, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेनम क्या है। ओके, थोड़ा सा लंबा है आपका नाम, तो ये एक शब्दों में अगर इसको भी हम लोग लॉन्ग में ना जाकर अगर शॉर्ट में समझेंगे तो गर्भाधान के प्रारंभिक महीनों में अत्यधिक मात्रा में उल्टी होने की समस्या को हाइपरमेसिस ग्रेविडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेनम के नाम से जाना जाता है। जब बहुत क्या होता है, बहुत स्त्रियों को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, वो पानी भी पीती हैं तब भी उनको हो जाता है, कोई चीज़ का स्मेल आता है तभी उनको वोमिटिंग हो जाती है। तो ऐसी जो ये बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है, इसी को हम लोग हाइपोमेसिस या ग्रेविडेनम के नाम से जानते हैं। ओके, आई होप आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट में ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आपका क्या कहते हैं, मेनोपॉज क्या है,
पेशिया क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है नहीं, सिर्फ आपको एक शब्द दे देंगे, आपको उसके आंसर देने होते हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ के रखना पड़ेगा कि हाइपरमेसिस या ग्रेविडेनम क्या होता है। बिल्कुल, तो जो उल्टी की समस्या जब गंभीर हो जाती है, अधिक मात्रा में उल्टी होने लगती है, उसी को हम लोग हाइपरमेसिस या ग्रेविडेनम के नाम से जानते हैं। ओके, अब अगला आता है, अगला हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड सॉरी एल इसको बोलते हैं, ठीक है, एलेकिम्पेशिया क्या होता है। तो इसमें देखिए वेरी सिंपल सी बात है कि जब गर्भवती स्त्री में हाई ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए या पेशाब में प्रोटीन आने लगे, ठीक है, पैरों और टांगों में और साथ ही बाहों में सूजन आ जाए, तो ऐसी स्थिति को हम लोग सबसे पहले इसे प्री एलेकम पेशिया कहते हैं। और जब ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, यानी किसी किसी स्त्री को आप लोगों ने देखा होगा, ये खास करके उन महिलाओं में आता है जो गरीब होती है, जिनका अच्छे से पालन पोषण नहीं हो पाता है, या फिर उनके जुड़वा बच्चे होते हैं, या कोई विषाक्तता आ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तब उस स्थिति में ये जो है उनको समस्या उत्पन्न होती है। और सबसे ज़्यादा ये समस्या जो है जो गरीब महिलाएं होती हैं, जिसका अच्छे से जो पालन नहीं हो पाता, उनको पोषण नहीं मिल पाता है, उनमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति गंभीर रूप धारण कर लेती है, तो इसे हम एलेकिम्पेशिया कहते हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एलेकिम्पेशिया क्या होता है। तो जब ये देखिए ब्लड प्रेशर किसी गर्भवती स्त्री का क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पेशाब में प्रोटीन आने लगा, पैर और टांग या बाहों में सूजन आ गया, ठीक है, अभी आया है कम मात्रा में, तो इसको हम लोग प्री एलेकिम्पेशिया कहेंगे। लेकिन जब ये गंभीर रूप धारण कर लेती है, तो इसी को एलेकिम्पेशिया के नाम से जानते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।